औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले दिनों मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल किया। उसने कहा कि सर आप कहते हैं कि कुरान पाक में आया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आलम अरवाह में मैंने तुमसे वादा लिया था और मैंने तुमसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो तुम सब ने कहा था क़ालू बला, क्या यकीनन आप ही हमारे रब हैं। तो उसने कहा कि मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मुझसे वादा लिया है कि नहीं लिया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार तुम्हें याद पड़ता है कि तुमने अपनी वालदा का दूध पिया है? कहता है नहीं। मैंने कहा फिर आपको किसने बताया? कहते हैं मुझे मेरी मम्मा ने बताया। मैंने कहा फिर आप उन पर क्यों ट्रस्ट करते हो? कहता हूँ मेरी केयर करती हैं, मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। मैंने कहा सवाल समझ आ गया। इसका मतलब ये है कि आपको नहीं पता कि आपको याद नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी वालदा ने बताया जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, तो आपने उन पर ट्रस्ट किया। इसी तरह बेटे, अल्लाह ताला ने हमसे वादा लिया है। अब मुझे तो याद नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरा रब बता रहा है जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो मुझे उस पर ट्रस्ट करना होगा, और बिल्कुल ऐसा ट्रस्ट करना होगा अपने पेरेंट्स से भी बढ़कर। मैं आज आपको समझाता हूँ इंशाल्लाह कि इबादत किसे कहते हैं। इबादत का मतलब ये है कि आप हर मामले में सबसे मुकद्दम ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के रखो, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अल्लाह पे, सबसे ज़्यादा यकीन अल्लाह की बात पे। अल्लाह पाक को अपना सबसे ज़्यादा केयर टेकर समझो। हमें सांसें चला देने वाला अल्लाह, हमारा ख्याल रखने वाला अल्लाह, हमें रिस्क देने वाला अल्लाह। हम कहीं और देखें, आप अल्लाह की पहुंच भी तो देखें ना, कि जब वो हर लिहाज में सुप्रीम पावर रख रहा है, तो फिर वो जगह जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं, वहाँ पे आपका रब आपके साथ है। अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं 24 साल का था जब मेरे वालिद फौत हुए, तो 24 साल के बाद मेरे वालिद मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ है। मेरी 24 साल की उम्र में शादी हुई, 24 साल के बाद से मेरी बीवी मेरे साथ है, लेकिन उससे पहले मेरी बीवी मेरे साथ नहीं थी। लेकिन अब थ्रू आउट टाइम पीरियड में देखें, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह एक कंप्लीट पर्सनैलिटी है, तो कैसे फील करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर हमें कैसे फील होगा कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं, या अल्लाह ताला हर वक्त हमारे साथ है, हम अल्लाह ताला से प्यार करें, हमें कैसे फील होगा? नॉन मुस्लिम्स ने तो ये किया कि उन्होंने एक मूर्ति बना ली और वो उसी से प्यार कर बैठे, अपने हाथों से बना के। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इसका आंसर है ये कुरान। देखिए, हमें आपने अक्सर वो अफसाने सुने होंगे, एक बंदा था, उसने किसी लड़की की आवाज़ सुन ली, हालांकि उसने उसकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन उसकी बातें सुन के उसको उससे इश्क हो गया। सुने हुए ना वाक़यात। सर ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज के अपना एक कलाम कंप्लीट करके उनके वसीले से हम तक पहुंचा दिया। अब ये कुरान मुकम्मल हमारे पास है, इसके बाद किसी निशानी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुरान सबसे बड़ी निशानी है। देखिए ना, अंबिया के पास हज़रत जिब्रील अमीन आया करते थे, कितनी बड़ी निशानी है। और वो क्यों आते थे? अल्लाह के मैसेजेस देने। अब जब ये मैसेज कंप्लीट है, तो हज़रत जिब्राइल के भी आने की ज़रूरत नहीं है, अब किसी नबी के आने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कंप्लीट कलाम है। अब अल्लाह की एग्जिस्टेंस को कैसे फील किया जाए, मैं आपको बताता हूँ। इसको आप एक दफ़ा पढ़ेंगे, 0.0001% आपको अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस फील होना शुरू होगा। 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, 4 दफ़ा पढ़ें, तर्जुमे के साथ बार बार समझ के पढ़ें। ये वो किताब है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके सारे मज़ामीन आपस में मिले हुए हैं। आप किसी एक मजमून को खोलेंगे ना, सारे मज़ामीन खुद ही खुल जाएंगे। समझने में इंतहाई आसान, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जो बात पहले सुपारे में हो रही है, वही बात दूसरे सुपारे में हो रही है, वही बात तीसरे सुपारे में हो रही है। बार बार पढ़ने वाली किताब है, मज़ेदार किताब है। मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात डिफरेंट जगहों पे मौजूद हैं, आप बार बार पढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट। ये तो ऐसी किताब है, आप पहला पेज खोलें और खुदा की कसम पढ़ते ही रहें। पहला पेज खोला ना, पढ़ते ही रहें, पढ़ते ही रहें। दूसरा खोलें, फिर पढ़ते रहें, आगे चलते रहें, आगे चलते रहें, आगे चलते रहें, आगे चलते रहें। चीज़ें रिपीट हो रही हैं। शायरी भी है, अल्लाह की शायरी, अल्लाह का कलाम। कलाम भी ऐसा कि जिसमें हदायत की बातें आप सुन लें, कारी मिशारी को सुन लें, और बड़े बड़े कारी हैं जिनकी तिलावत इतनी खूबसूरत कि बंदा दिल करता है डूब ही जाए। और जब ये ख़त्म हो जाए तो इसको चूमें, फिर दोबारा खोल के पढ़ें, और यकीन मानिए, ये मेरी बात को उलमाए कराम तस्दीक करेंगे, जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो और नॉलेज गेन करेंगे।
वो सूरह माइदा की आयत नंबर 93 है ना, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं, फिर ईमान लाते हैं, फिर तकवा इख्तियार करते हैं, फिर ईमान लाते हैं, फिर वो मोहसिनीन में से होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आप जब बार बार पढ़ोगे, एक दफ़ा पढ़ोगे आपका ईमान का दर्जा बढ़ेगा, फिर पढ़ोगे फिर ईमान का दर्जा बढ़े, फिर पढ़ोगे फिर ईमान का दर्जा बढ़ेगा। आप बार बार ईमान ला रहे होंगे, बार बार आपका ईमान रिफ्रेश किया, उसके दर्जात बढ़ते जाएंगे। जैसे देखे ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने अल्लाह पाक को फरमाया, हालांकि तमाम आजमाइशें पूरी हो चुकी थी, अल्लाह के दोस्त बन चुके हुए थे। उन्होंने कहा या अल्लाह मुर्दों को कैसे उठाएंगे? अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तुम यकीन नहीं करते? उन्होंने कहा अल्लाह मैं यकीन करता हूँ, मुझे दिल का इत्मीनान चाहिए, यानी कि मुझे ईमान का एक ऊपर वाला दर्जा चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा इब्राहिम 4 परिंदे ले लो, उनको मानूस कर लो, फिर उनको ज़िबा करके उनके गोश्त के टुकड़े फैला दो, फिर उनको बुलाओ, वो उड़ते हुए आएंगे तुम्हारे पास। इस दिन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जा रहे थे, उन्होंने देखा एक बस्ती है उजड़ी हुई है, तो आपने वैसे ही आपके दिल में ख्याल आया अल्लाह ताला उनको कैसे ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह ने फरमाया उज़ैर तो मुझ पर यकीन नहीं रखता हूँ? अल्लाह यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। फिर अल्लाह ने उनको 100 साल सुलाए रखा, फिर उनको ज़िंदा किया। आप कुरान पाक पढ़ लें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने तुम्हें अपनी निशानी बनाई, जाओ जाके लोगों को बताओ। तो ये निशानियाँ हमारे पास है सर। अल्लाह ताला ने जब कोई नेमत करता है ना, तो उस नेमत का सवाल अल्लाह ताला हमसे पूछता है। देखें, एक शख्स है वो शादीशुदा है, एक शख्स है वो गैर शादीशुदा है। गैर शादीशुदा जिना करे तो अल्लाह ने कहा इसको 100 कोड़े मारो। शादीशुदा शख्स जिना करे तो अल्लाह ने कहा इसको संसार कर दो। क्यों? क्योंकि बीवी की नेमत इसके पास थी, उसके पास नहीं थी। जिसके पास नेमत होती है उसकी पूछ ज़्यादा होती है, उसका अजर भी, उसके बेनिफिट भी ज़्यादा और उसका अजर भी। जो मैनेजर है, मैनेजर की सैलरी 6 लाख रुपए होती है, लेकिन मैनेजर गलती करे उसकी सज़ा भी डबल होती है। स्टूडेंट लेट आए अलग बात है, टीचर लेट आए वो ज़्यादा बुरी बात है। उम्मती गुनाह करे बहुत बुरी बात है, नबी गुनाह करे ये उससे ज़्यादा बुरी बात है। इसलिए अल्लाह ताला ने हुजूर पाक को कहा नबी आप शक करने वालों में से ना होइएगा। अब ये कुरान हमें मिला सर, सबसे बड़ी नेमत कुरान पाक की हमारे पास। अगर हम इसको छोड़ के अपनी कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, लॉ के असूल किसी और किताब से निकालें तो क्या ये इस नेमत की नाशुक्री नहीं है? जबकि इस किताब में हर विजडम है, हर बंदा इस किताब से हिदायत ले सकता है। एक मेडिकल पढ़ने वाले को इसमें रोशनी मिलेगी, एक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने वाले को इससे, कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है उसको यहाँ से मिलेगी, कोई विजडम का स्टूडेंट है, कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट है यहाँ से, लॉ का स्टूडेंट है यहाँ से, लीडरशिप का स्टूडेंट है यहाँ से, अकाउंटिंग का स्टूडेंट है यहाँ से, पोइट्री का स्टूडेंट है यहाँ से, लैंग्वेज का, लिटरेचर का स्टूडेंट है यहाँ से। आपको सारे विजडम्स यहाँ से मिलेंगे। आप सबसे मुकद्दम, अब मैं आपको बताता हूँ शिर्क क्या है और तौहीद क्या है। अगर आप समझते हैं कि मैं अपने नॉलेज, दुनिया के सारे नॉलेजेस यहाँ से निकाल के इम्प्लीमेंट करूँगा, बाकी किताबें सेकेंडरी हैं, तो यही तौहीद है। और अगर आप समझते हैं कि मुझे नॉलेज किसी और बुक से मिल रहा है, ये सेकेंडरी है, ये शिर्क है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।